अक्टूबर और नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा जो लोगों के मन में सवाल है वो यही है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है और एनडीए का क्या होगा बंटवारे का मामला, महागठबंधन का क्या होगा बंटवारे का मामला, और अगर पार्टी वाइज बात की जाए तो कौन से पार्टी को कितनी सीट दी जाएंगे। इसके अलावा वो लोग जो अपने आप को प्रत्याशी समझ रहे हैं, पटना का चक्कर काट रहे हैं और साथ में अपने क्षेत्र को भी देख रहे हैं, उन लोगों के मन में भी ये सवाल है कि आखिर कौन सी पार्टी को कितना सीट मिलेगा और कौन सा सीट कौन सी पार्टी को मिलेगा। और इसका लमसम जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और आपको ये हम समझा भी देंगे कि इस बार जो पार्टी में सीटों का बंटवारा हो रहा है, गठबंधन में अलग अलग सीटों का जो बंटवारा हो रहा है वो किस बेसिस पर हो रहा है और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो क्या कहती है। शुरुआत करते हैं हम लोग एनडीए से। अगर एनडीए का बात किया जाए तो सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे पर बातचीत लमसम क्लोज हो गई है और अगर उसके रिजल्ट की बात करिएगा तो उसका रिजल्ट ये है कि एनडीए में 100 सीट पर भाजपा लड़ेगी और 100 ही सीट पर जदयू भी लड़ेगी। अगर पिछले बार की बात करिएगा 2020 के विधानसभा चुनाव की तो 110 सीट पर भाजपा लड़ी थी और 115 पर जदयू लड़ी थी। 115 पर लड़ने के बाद भी जदयू के हिस्से में मात्र 43 सीटें आई थी और इस बार बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है और पहला उलटफेर तो यही है कि भाजपा और जदयू इस बार 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली हैं। अब समझिए इस बात को, 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, ये बात तो लमसम क्लियर है। बस आधिकारिक तौर पर पार्टियों ने इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इस पर डील लमसम क्लोज हो गई है। अब इन 100 सीटों का गुना भाग समझिए। पहले क्या होता था कि जो पार्टी परंपरागत सीट अपने कोई मानती है तो उसी सीट को लेती थी, चाहे वो उस सीट को हार जाए चाहे वो उस सीट को जीत जाए। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस बार 100 सीट पर दोनों पार्टियां लड़ेंगी लेकिन सीटों का अदला बदली हो जाएगा। अब आप इसको एक उदाहरण से समझिए। उदाहरण मान लीजिए कि कोई फलना सीट है जिस पर जदयू लड़ी है 3 बार में से वो 2 बार हार गई है, तो हो सकता है कि वो इस बार वो सीट भाजपा को दे दे। अगर भाजपा कोई सीट पर लगातार 2 बार हार चुकी है और अगर वो वहां जीत की संभावना भाजपा की कम है तो हो सकता है भाजपा अपने सहयोगी पार्टियों को वो सीट दे दे और उसके बदले में भाजपा वो सीट ले ले जहां पर उसके जीतने के चांसेज ज्यादा हैं। यानी कि 100 सीट पर दोनों पार्टियां लड़ेंगी लेकिन सीटों का अदला बदली जीत के संभावनाओं के साथ होगा। यहां पर इस बात को याद रखिए कि यहां पर जातीय समीकरण के साथ कोई खेल नहीं होगा। जात का पूरा ख्याल रखा जाएगा, समाज का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा अगर एनडीए की बात करिएगा तो चिराग पासवान एनडीए में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनके पास 30 सीटें जाएंगी। इसके अलावा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उनको 6 सीट मिल सकती है और जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 सीट मिल सकती है। हिसाब आपको समझ में आ गया। यह है एनडीए का हिसाब। 100 भाजपा, 100 जदयू, 30 चिराग पासवान, 6 जीतन राम मांझी और 6 उपेंद्र कुशवाहा। एक सीट जो बचती है वो कहा जा रहा है कि भाजपा अपने पास रख सकती है। अब आ जाते हैं महागठबंधन पर। महागठबंधन की बात की जाए तो अंदर की खबर है कि कांग्रेस 50 सीट पर मान गई है। अब जब कांग्रेस वाले 50 सीट पर मान जाएंगे तो तेजस्वी के लिए यह गुड न्यूज हो जाएगा। तेजस्वी यादव चाहते भी थे कि कांग्रेस को कम सीट दिया जाए। पिछली बार 70 सीट पर लड़कर कांग्रेस ने कैसे मटिया मेट किया था, पूरा लोटा डुबा दिया था महागठबंधन का, ये सबको पता है। और इस बार तेजस्वी वो गलती नहीं करने वाले हैं और तेजस्वी यादव ने शायद मना लिया है कांग्रेस को 50 सीट पर। कांग्रेस वालों ने बस शर्त इतना रखा है कि वो अपनी जीतने वाली सीटों को लेंगे, क्योंकि वो इस बार नंबर्स पर ध्यान नहीं बल्कि जीत पर ध्यान दे रहे हैं। आरजेडी शायद 150 सीटों पर लड़ने वाली है, यानी कि कांग्रेस और आरजेडी मिलकर 200 सीट पर ये लोग लड़ेंगे। उसके बाद बचते हैं 43 सीट महागठबंधन में, तो 30 सीट जो है वो वामपंथी दलों को मिलेगी। मुकेश सहनी के लिए कहा जा रहा है कि 8 से 11 सीट जो है वो मुकेश सहनी को मिलेगा। इसके अलावा जो 1 आध 2 सीट बचेगा वो इधर उधर कहीं मैनेज कर दिया जाएगा
ताकि कोई गुस्सा ना हो। अब समझ लीजिए, महागठबंधन और एनडीए इन दोनों का लमसम सीट के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है, सीट तय नहीं हुआ है और अब इस पर उनका जो माथापच्ची है वो जारी है और जल्द से जल्द जैसे ही खबर आएगी हम आपको सीट भी बता देंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।